वॉशिंगटन। कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा चीन पर फूटा है। ट्रंप ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार हैं तो उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में चीन पर हमले बोलते हुए अमेरिका में उठाए जा रहे तमाम कदमों की भी तारीफ की। ट्रंप ने कहा, जर्मनी को छोड़कर अमेरिका ने किसी और देश की तुलना में स्वास्थ्य के क्षेत्र में शानदार काम किया है। प्रति व्यक्ति के आधार पर हमारे यहाँ की मृत्यु दर दूसरे देशों खासकर पश्चिमी यूरोप की तुलना में बहुत कम है। मृत्यु दर में अमेरिका नंबर 1 नहीं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की तुलना में फ्रांस, इटली, यूके और स्पेन जैसे देशों में मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, लेकिन आप वहां के बारे में नहीं सुनेंगे और सिर्फ अमेरिका के बारे में ही बात करेंगे। फेक न्यूज पर विश्वास करेंगे तो मृत्यु दर में अमेरिका नंबर 1 है, लेकिन हम शीर्ष पर नहीं है बल्कि चीन है। चीन में हमसे और सबसे अधिक मौतें हुई हैं, ये मैं जानता हूँ, आप जानते हैं और वे भी जानते हैं, लेकिन आप इस पर नहीं बात करेंगे। हालांकि एक दिन मैं जरूर बताऊंगा। नई दिल्ली, स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1334 नए केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना के संक्रमण से 27 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 15,712 हो गई है। वहीं अब तक कुल 507 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 54 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोरोना वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। टीके और दवा के परीक्षण से संबंधित विज्ञान के मोर्चे पर काम करने के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल रविवार को गठित किया गया। सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 20 अप्रैल के बाद भी हॉटस्पॉट एरिया में छूट नहीं दी जाएगी। पिछले 24 घंटे में 27 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2331 लोग ठीक हुए हैं। वैक्सीन और ड्रग टेस्ट के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। 23 राज्यों के 43 जिले में 14 दिनों से कोई केस सामने नहीं आया है। हम धीरे धीरे हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली, राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 1700 से ज्यादा मामले सामने हो चुके हैं। देश की राजधानी में अब तक कोरोना से 42 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 76 हॉटस्पॉट इलाकों की पूरी तरह सील कर दिया गया है। वहीं दिल्ली के कलावती सरन चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में 1.5 महीने के मासूम की मौत हो गई। ये बच्चा पूरे भारत में अब तक का सबसे कम उम्र का बच्चा था। ये बच्चा एशिया में सबसे कम उम्र का बच्चा था जिसकी मौत हो गई। एक 10 महीने का बच्चा और भी कोरोना संक्रमित है, जिसका इलाज इसी अस्पताल में चल रहे है। 3 दिन पहले एक सीनियर डॉक्टर को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके अलावा एक और डॉक्टर, 3 नर्स और कुछ स्टाफ मेंबर्स का टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया है। ये सभी डॉक्टर बच्चों के इलाज में शामिल थे जिसकी मौत हो गई। नहीं थम रहा कोरोना का कहर। कोरोना वायरस का कहर देश भर में थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आए दिन कोरोना से संक्रमित लोगों के आंकड़े में इजाफा देखने को मिल रहा है। शनिवार को संक्रमण के मामले में 957 नए केस सामने आए और 36 लोगों ने अपनी जान गंवाई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 14,792 लोगों संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 2014 लोग अब तक इस वायरस से ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि वायरस के कारण अब तक 488 लोगों की मौत हो चुकी है।